नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की सीरीज में अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जी में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में। ये लेक्चर सी लैंग्वेज को शुरुआत से कवर करता है और ये मैं मान के चल रहा हूँ जो सामने बच्चा कैमरे के उस तरफ बैठा है उसको सी लैंग्वेज की ABCD भी नहीं आती है। तो अगर आपको कुछ आता है तो आपके लिए ये अच्छा है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें तो आपके लिए ये अच्छा है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है। और पहला टॉपिक है सी का सिंटेक्स। सी का सिंटेक्स किस तरीके से होता है, मतलब सी को लिखा किस तरीके से जाता है, यहाँ पर बात समझाई गई है। और इस चीज को जो बच्चा समझ लेगा वो समझ लीजिए सी लैंग्वेज की बहुत सारी चीजें समझ ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैं पहले पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्लूड stdiu.h, उसके बाद int मेन पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद printf हेलो वर्ड और रिटर्न 0 और फिर आपका ब्रैकेट बंद हो गया है। ठीक है, ये चीज लिखी थी मैंने पढ़ दी और अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया है। अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको, और वो भी लाइन बाय लाइन समझाने जा रहा हूं, एक एक लाइन लेके। पहले लाइन के साथ शुरुआत करते हैं, इंक्लूड stdiu.h। इस चीज का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि इंक्लूड जो आपका होता है वो हेडर फाइल है लाइब्रेरी की। आपकी जो भी सी लैंग्वेज है उसकी एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ फाइलें पहले से सेव की कर दी गई हैं। तो अगर आपको कोई फाइल उसमें से उठानी हो तो आप अपने प्रोग्राम में उस चीज को इंक्लूड करते हैं, और उसको कैसे करते हैं, #include लिखकर। समझ में आया? और उसके अंदर बताते हैं इंक्लूड तो आप कर रहे हैं पर क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं वो यहां से पता चलता है। अब यहां से क्या यहां पर लिखा है, stdiu.h। stdiu मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdiu मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जिस लाइन की सहायता से आप इनपुट लेंगे और जिस लाइन की सहायता से आप आउटपुट लेंगे, कंप्यूटर कैसे समझेगा कि इस चीज से इनपुट होना है, क्योंकि यहां पर आपने ये चीज यूज की है। समझ में आई मेरी बात? जैसे यहां पर देखिए आपने प्रिंट एफ लिख दिया है, इसकी सहायता से प्रोग्राम प्रिंट करेगा, लेकिन सिस्टम को पता कैसे चला कि यहां पर इसी लाइन की सहायता से हमें प्रिंट करना है, क्योंकि जो आपका stdiu.h है इसके अंदर पहले से ही प्रोग्रामिंग सेव है कि इसके अंदर printf लिखेंगे तो प्रिंट कर देना, या कुछ और लिखेंगे तो आपको इनपुट दे देना, या क्या काम किस तरीके से करना है इसमें पहले से सेव है। और इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए आपने ये लाइन पहली वाली लिखी, और बाद में जो .h लगा है इसका मतलब होता है हेडर फाइल। ये आपकी पहली लाइन का मतलब है। लेकिन मान लीजिए इतनी कहानी मैंने बताई, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो इतना समझ लीजिए कि ये हर प्रोग्राम में शुरू में आपको लिखना ही लिखना है। इतना समझ लेंगे तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा सी लैंग्वेज का। क्या चीज, प्रोग्राम लिखना शुरू करिए तो इस लाइन को लिख लीजिए, चाहे जो आप कर रहे हो। कुछ ना समझ में आया हो तो इतना समझ लीजिए। ये आपकी पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके बाद दूसरी लाइन की तरफ जब आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हल्का सा हमने गैप छोड़ा है, और वो गैप क्यों छोड़ा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है अ ब्लैंक लाइन। यहाँ पर जो आपका सी लैंग्वेज होता है वो ब्लैंक लाइन को इग्नोर कर देता है। फिर भी हम हर लाइन लिखने के बाद या कहीं पे ज्यादा लाइन हो जाती है या कहीं पे कोई कारण होता है तो हम ब्लैंक लाइन छोड़ देते हैं। इसका कारण ये होता है प्रोग्राम आपका एक रीडेबल फॉर्म में लगे। मतलब आप एक साथ भी ये सारी चीजें लिख देंगे तो भी रन हो जाएगी, लेकिन प्रोग्राम कोई अगर पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो उसको समझ में आए इसलिए हम स्पेस देते हैं। ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन है, यहाँ पर देखिए कोई भी प्रोग्राम जब शुरू होगा तो आपका मेन जो है और ब्रैकेट के साथ ये लिखा रहेगा। ये क्या होता है, ये आपका फंक्शन होता है। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए फिर से वापस जाते हैं, और जब भी कोई प्रोग्राम आप शुरू करेंगे तो ये मेन वाली चीज आपको मिलेगी, और मेन वाली चीज के अंदर जो आपके यहाँ वाले ब्रैकेट और यहाँ वाले ब्रैकेट के बीच में रहेगा वो चीज आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब वो चीज उसके बीच में जो लिखेंगे वो दर्ज हो जाएगा सी लैंग्वेज में। जब सी लैंग्वेज चलेगा, पढ़ना शुरू करेगा तो इसके बीच वाली चीजें वो पढ़ेगा। समझ में आया? ये एक ऐसी चीज होती है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा हुआ है अगली लाइन में, देखिए प्रिंट एफ। अब इस फंक्शन का काम क्या होता है, आउटपुट या किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। क्या चीज,
कोई चीज आउटपुट चाहिए हो या कोई भी टेक्स्ट आपको प्रिंट करना हो, उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे बात आती है रिटर्न जीरो का क्या मतलब है? तो रिटर्न जीरो एंड द मेन फंक्शन। मतलब क्या है कि जब आप प्रोग्राम शुरू किए, प्रोग्राम लिख लिए और रिटर्न जीरो जैसे ही आप लिखे, रिटर्न जीरो लिखने पे क्या हुआ? रिटर्न जीरो आपके मेन फंक्शन को खत्म कर देता है। समझ में आई ये बात? इसके बाद अगली लाइन में देखते हैं क्या चीज कही जा रही है। इसके बाद बात करते हैं हमारी लाइन नंबर 6 की, और लाइन नंबर 6 क्या है? डू नॉट फॉरगेट टू ऐड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। जो लास्ट में ब्रैकेट बंद है उसको बंद करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बंद कर देंगे तो वहां पर एरर आ जाएगी। और हर लाइन जब खत्म होती है तो सेमी कॉलन लगाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपकी एरर शो होने लगेगी। बाकी ये नोट्स टू डिस्क्रिप्शन में है ही, ये सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। बस मैं यहाँ पर एक समझा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि सी लैंग्वेज में कमेंट क्या होता है। कमेंट क्या चीज होती है? नॉर्मल जिंदगी में आप सोचिए कि कमेंट क्या होता है। तो जब भी हम किसी चीज पे कोई चीज कहना चाहते हैं, जैसे ये रखा है, मान लीजिए ये पेन है, तो आप कहते हैं ये पेन बहुत अच्छी लग रही है, तो ये आपका एक कमेंट होता है। ऐसे प्रोग्राम में भी आप चाहते हैं कि कोई लाइन आप लिखे हैं तो उस लाइन के बारे में, जैसे देखिए समझिए, आपने लिखा C = A+B। अब आप चाहते हैं कोई और आदमी जब इस प्रोग्राम को देखे तो वो समझ ले कि यहाँ पर एडिशन हुआ है, तो आप कमेंट की सहायता से यहाँ पर वो चीज जोड़ सकते हैं। कमेंट का काम क्या होता है? प्रोग्रामर को प्रोग्राम समझने में आसानी हो, ये काम करता है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड। आपके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, और इसको और रीडेबल बनाने के लिए, मतलब आपने कोड लिख दिया, अब कोई और आदमी उसको पढ़ रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आसान सी चीज है। आगे देखिए, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। मतलब मान लीजिए कोड का कोई हिस्सा है, आप चाहते हो वो रीड ही ना हो, वो एग्जीक्यूट ना हो, तो भी आप उसको कमेंट में रख सकते हैं। और कमेंट दो तरीके का होता है, या तो आप कमेंट एक लाइन में लिखेंगे, या तो कमेंट को आप कई सारी लाइनों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कमेंट कैन बी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। कमेंट आपका एक लाइन का भी हो सकता है, सिंगल लाइन का भी हो सकता है, और आपका मल्टी लाइन में भी कमेंट हो सकता है। समझ में आई ये चीज? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्या चीज है हमारे यहाँ पर। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई है, सिंगल लाइन कमेंट, कि आपको अगर सिंगल लाइन में कमेंट लिखना हो तो आपको क्या करना है? आपको लाइन शुरू होने से पहले दो आपको ऐसे स्लैश लगाने हैं, और इसके बाद उस लाइन में जो भी चीज आप लिखेंगे वो सारी चीजें चली जाएंगी कमेंट के अंदर। क्या चीज? उस लाइन, डबल लाइन के बाद आप जितनी भी चीजें लिखेंगे वो सब चली जाएगी कमेंट के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर आपने लिखा डबल लाइन के बाद दिस इज कमेंट, तो ये लाइन आपकी कमेंट में चली जाएगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारा आगे क्या है। मल्टी लाइन कमेंट आगे होना चाहिए। और मल्टी लाइन कमेंट क्या करता है कि मान लीजिए आपने ऐसी एक साइन बना दी स्लैश के बाद एस्ट्रिक, और उसके बाद आप जितनी भी चाहे लाइन लिख दीजिए और अंत में फिर एस्ट्रिक के बाद स्लैश लगा दीजिए, तो उन दोनों के बीच में जो भी चीजें आई होंगी वो हर चीज कमेंट के बीच में चली गई होंगी। अब जो बच्चे ओ लेवल के यहाँ पर हैं, जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ ली है, जिन्होंने पाइथन पढ़ ली है, उनको ये सारी चीजें तो लग रही होंगी सर क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज पढ़ाइए इसको। लेकिन हम उन बच्चों का ध्यान दे के चल रहे हैं जो पहली बार कोडिंग को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उन्हें भी कुछ समझ में आए, या पहले अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है सी रिजर्व कीवर्ड। अब हमारा जो सी लैंग्वेज है उसमें कीवर्ड कुछ ऐसे हैं जो रिजर्व कर दिए गए हैं। रिजर्व मतलब क्या होता है समझिए। रिजर्व नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर रिजर्वेशन कर लेते हैं, मतलब उस सीट पे, उस ट्रेन वाली उस सीट पे कोई नहीं बैठेगा, पूरी ट्रेन तो खाली है, पर उस सीट पे अगर आपका नाम रितेश है तो आप उस जगह पर बैठेंगे, आपके अलावा कोई वहां पर बैठ नहीं सकता।
ऐसे ही सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड आपके ऐसे हैं जो रिजर्व होकर उठे हैं और उस शब्द को आप यूज नहीं कर सकते हैं। और वो कीवर्ड कौन से हैं जो रिजर्व कर दिए गए हैं, उसकी भी लिस्ट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बना दी है। आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, चाहे क्या पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये पूरा कीवर्ड आपको रटा होना चाहिए, पूरे कीवर्ड आपको रटे होने चाहिए। देखिए क्या लिखा है, द टेबल बिलो, मतलब ये जो आपके नाम है, लिस्ट ऑल कीवर्ड्स रिजर्व बाय द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के द्वारा जितने भी कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं उनकी ये लिस्ट है। व्हेन द करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज C++, these कीवर्ड कैन नॉट बी एब्रिविएटेड यूज्ड एज वेरिएबल। मतलब इस कीवर्ड को कोई और ले नहीं सकता है और किसी और वेरिएबल के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपको 5 और 10 को जोड़ना है तो आप x में 5 रख देते हैं और y में 10 रख देते हैं, लेकिन आप इनमें से किसी कीवर्ड को उसकी जगह पर नहीं ले सकते हैं। आपको किसी बच्चे का नाम रखना हो तो आप लॉन्ग उसका नाम नहीं रख सकते हैं। आप लॉन्ग 1 रख सकते हैं, लॉन्ग 2 रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग को क्या कर दिया गया है, लॉन्ग को कर दिया गया है रिजर्व। समझ में आई इतनी सी चीज? आशा करते हैं चीज समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। इतनी चीज आप आज के दिन जो है पढ़िएगा, मतलब आज के लिए ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। इसके अलावा जो हर लेक्चर के लास्ट में हमें कहना पड़ता है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर धुआंधार करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो हमको कमेंट में लिखिए। और फिर भी कोई आपको दिक्कत ऐसी हो जो कमेंट में नहीं रिजॉल्व हो सकती, जैसे कोई कोड ना रन हो रहा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी हम जारी करते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं, व्हाट्सएप इस पे आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमसे कोई भी ऐसी चीज़ प्रोग्राम में, कोड में कुछ भी एरर हो, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।